गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स, आज यूनिफॉर्म मोशन के साथ साथ हम पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसके यूजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट is said to be moving with uniform motion. Moving with uniform motion. It undergoes equal displacement in equal interval of time. यानी एक एग्जांपल ले रहा हूं स्टूडेंट्स। ये लीजिए, ये मेरे पास टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट। जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। जब टाइम 2 सेकंड हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर। जब टाइम 3 सेकंड हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया 30 मीटर। जब टाइम 4 सेकंड हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 मीटर। यानी दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देख लो, यहां पर 1 सेकंड तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, इधर भी 1 सेकंड का डिफरेंस है, इधर 10 मीटर का डिफरेंस है। कहने का मतलब है बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। आइए इसमें छोटा सा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। मैंने सपोज कर लिया, लेट अ बॉडी मूव with constant velocity v in positive direction of x axis। स्टूडेंट्स, आप देख ले, ये लीजिए, जब टाइम 0 है इसकी पोजीशन, ये ओरिजिन, ये क्या है हमारे पास, ओरिजिन। तो इस ओरिजिन पर जब टाइम 0 है तब पोजीशन भी क्या है, 0। ऑब्जेक्ट ए पर पहुंचता है, वहां पर इसका टाइम है t1, तो पोजीशन क्या हो जाती है, x1। जब ऑब्जेक्ट बी पर पहुंचता है, यहां पर टाइम है t2 और पोजीशन क्या है, x2। लेकिन velocity in time interval t2 minus t1 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। स्टूडेंट्स, आप देख ले, t2 माइनस t1, इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ab, और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। लेकिन व्हाट इज ab? ab क्या होगा हमारे पास, x2 माइनस x1, क्योंकि ये तो हो गया पूरा x2। इसका मतलब ओरिजिन से ये कितना है, x2, और ओरिजिन से ये कितना है हमारे पास, x1। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ab कितना हो जाएगा, अगर ये x2 है ये x1 है तो ab कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, और टाइम इंटरवल कितना है, t2 माइनस। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से
ये हमारे पास, यानी जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इस केस में। यानी जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, इन यूनिफॉर्म मोशन, पहला पॉइंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। दूसरा, एक्सेलरेशन इज जीरो, यानी बॉडी पर कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है। तीसरा, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, क्योंकि F इजिकल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा, जीरो। ठीक है ना। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। यहां से आप समझ सकते हैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट भी जीरो। स्टूडेंट्स, चौथा पॉइंट है हमारे पास इसमें, फोर्थ पॉइंट है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टैन्टेनियस स्पीड। या लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। क्यों स्पीड क्यों ले रही है मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इन स्ट्रेट लाइन मोशन in one dimensional straight line motion, magnitude of distance is equal to magnitude of displacement। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल होंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम होंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक है, इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यहां पर पूछ लेता हूं, अगर मैं इस टाइम इंटरवल को डबल कर दूं, अगर मैं इफ टाइम इंटरवल इज डबल्ड तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? अगर टाइम इंटरवल में बढ़ा दूं, यानी टाइम इंटरवल इसकी जगह अगर ये ले लूं, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 की जगह अगर मैं ये ले लेता हूं तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर मैं टाइम इंटरवल को डबल कर देता हूं तो स्टूडेंट्स ये भी, अगर मैं इसको डबल करता हूं तो ये भी डबल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में। अगर मैं इसको डबल करता हूं तो ये भी डबल हो जाएगा, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, छठा पॉइंट, वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इंटरवल। क्लियर है? और सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं x2 माइनस x1 को s लिख लूं, यानी डिस्टेंस, और t2 माइनस t1 को टाइम लिख लूं, यानी t, तब वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां से v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 को क्या लिख दिया, s,
या फिर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, s इज इक्वल टू vt, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये डेफिनेशन में बता चुका हूं। एक्सेलरेशन इज जीरो, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल होती है, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। छठा पॉइंट है वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इंटरवल। और सातवां पॉइंट, यूनिफॉर्म मोशन में हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। स्टूडेंट्स, आइए अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफ। ग्राफ डिस्कस करेंगे। पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स, when object is stationary, when object is stationary, जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, when object is stationary, उस केस में हमारे पास ये लीजिए, इसका मतलब ये हुआ जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ये टाइम, ये पोजीशन, जब टाइम 0 है पोजीशन 10 मीटर, 1 सेकंड है तो भी पोजीशन 10 मीटर, जब 2 सेकंड है तो भी पोजीशन 20 मीटर, जब 3 सेकंड है तो भी पोजीशन 30 मीटर। मेरी बात समझ गए नहीं? क्या होगा? 10 मीटर 10 मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी। यानी कहने का मतलब है ये ओरिजिन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कहां रखा है, ठीक है, ये पोजीशन, ये क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इस सिचुएशन में हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ 0 1 2 3 ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये 5 ले लिया और ये ले लिया 10। तो ग्राफ कैसा आएगा? यानी 0 पे भी 10 पर था, 1 पर भी 10 पर था, 2 पर भी 10 पर था, 3 पर भी 10 पे था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, अ ट्रेन इज in railway station waiting for their passengers. Draw position
टाइम ग्राफ, इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बनानी है। तो कैसा आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ इस केस में? इस केस में पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा? अब रेलवे स्टेशन पर अगर ट्रेन खड़ी है, वेट कर रही है अपने पैसेंजर का, तो इसका मतलब क्या है? स्टेशनरी है। क्या है? स्टेशनरी है। तो ग्राफ कैसा आएगा? इसी शेप का ग्राफ आएगा, यानी ये ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? लेकिन व्हेन ऑब्जेक्ट इज, पोजीशन टाइम ग्राफ ही डिस्कस करेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, जो ऑब्जेक्ट किसमें है? यूनिफॉर्म मोशन में। व्हेन ऑब्जेक्ट is in uniform motion, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। अब जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, आप समझ गए होंगे, ये समझाने के लिए है। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तब टाइम पोजीशन, टाइम 0, 1, 2, 3, 4 सेकेंड 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 सेकेंड, यह आ जाएगा 0, 10, 20, 30, 40। मैंने अभी बताया, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होता है, इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स ग्राफ कैसा आएगा देखिए, यानी पोजीशन टाइम ग्राफ 0, 1, 2, 3, 4, ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, ग्राफ ऐसा है। मतलब इस तरह से हमने बना लिया कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस, और ये क्या है? अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पर हमने, ये सेकेंड्स में है और ये किसमें है? मीटर में। तो स्टूडेंट्स ग्राफ जो होगा देख लो आप, 0 पर 0, 1 पर 10, 2 पर 20, 3 पर 30, 4 पर 3 पर 30, 4 पर 40। ये हमारे पास क्या आ गया? ग्राफ। ग्राफ की शेप ऐसी होगी। मेरी बात समझ गए? ठीक है। और इस ग्राफ का यूज क्या है? इस ग्राफ का स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने ग्राफ बना दिया, आप देख लेंगे, आप देख लें। 1 पर 10 मीटर, 2 पर 20 मीटर, 3 पर 30 मीटर और 4 पर 40 मीटर। चेक कर लें। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या आ गया? पोजीशन टाइम ग्राफ। लेकिन आइए इसका इसके यूज को समझने के लिए ये लीजिए, इसके यूज को समझने के लिए यूज ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स लेट at time
t1 object is at x1, at time t2 object is at x2. ये लीजिए, जब टाइम यूनिफॉर्म मोशन में है, जब टाइम t1 है, जब टाइम t2 है, ठीक है ना। ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये तो शेप आपको पता ही है। लेकिन जब टाइम t1 है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन x1, और जब टाइम t2 है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, x2। ये पोजीशन, ये टाइम। ग्राफ, स्टूडेंट्स, we know that वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो हमने टाइम इंटरवल ले लिया ये t2 माइनस t1। अगर ये मैं टाइम इंटरवल लेता हूं तो इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। भाई ये x1 है, इसका मतलब ये हमारे पास कितना है, x1। ये x2 है, इसका मतलब ये हमारे पास कितना है, x2। तो ये मेरे पास जो बचा वो क्या रह जाएगा, x2 माइनस x1। और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में ये रहा t2 माइनस t1। तो डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन ये x2 माइनस x1 किसके इक्वल है, AB के। किसके इक्वल है, AB के। और t2 माइनस t1 किसके इक्वल है, BC। ये किसके इक्वल है, BC। तो AB अपॉन BC, अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो AB अपॉन BC क्या हो गया, tan थीटा। स्टूडेंट्स, इस tan थीटा को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप। ये जो tan थीटा है इसी को क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। यानी अगर हमें ये एंगल पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे लेता हूं, ये लीजिए। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये लीजिए। टू ऑब्जेक्ट्स, क्वेश्चन है, टू कार A and B are moving as shown in position time graph. Two car A and B are moving as shown in position time graph. ये लीजिए, x एक्सिस, y एक्सिस, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये 30 कार A, ये कार B 60। ठीक है। डिटरमाइन रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। तो क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, मैंने अभी बताया। वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ, वी नो दैट वेलोसिटी क्या होता है, tan थीटा, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ।
तो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 1030 अपॉन 1060, 1030 अपॉन 1060। 1030 आपको पता है क्या होता है? 1030 1/√3 और 1060 होता है √3, तो 1/3 या लिख सकता हूं 1:3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक बताया आज। छोटा सा टॉपिक है क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ। पहले तो डिस्कस किया यूनिफॉर्म मोशन और उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया पोजीशन टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स इसे ध्यान से पढ़ेंगे बुक से, इसके क्वेश्चन ध्यान से करें। कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।